हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट बूट कैंप्स। दो बूट कैंप्स का कंपैरिजन करेंगे। एक तो एंजेला यू का यूडेमी का वेब डेवलपमेंट बूट कैंप, एक है कोल्ट स्टील का यूडेमी का वेब डेवलपमेंट बूट कैंप। ठीक है, ये वीडियो एक बहुत ज़्यादा डिमांडेड वीडियो थी, मुझसे काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी, तो मैंने सोचा इस पर मैं कंपेयर कर ही देता हूँ। एंजेला यू के वेब डेवलपमेंट बूट कैंप से टोटली मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, कंप्लीट किया हुआ है। कोल्ट स्टील का बूट कैंप मेरे दोस्त के पास था, उसने कंप्लीट किया हुआ है, मैंने भी इससे पढ़ के देखा है और मेरे को इसके बारे में भी पूरा आइडिया है। ठीक है, तो मैं कंपेयर करके आपको दोनों को बता देता हूँ। दोनों के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आपस में दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सा लेना ज़्यादा वर्थ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपको कंटेंट किस में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो दोनों कोर्सेज में आपको कोल्ट स्टील, ध्यान से नाम सुनते जाना, कोल्ट स्टील वाले में आपको ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स जो है लगभग आपका मेरे हिसाब से 62 आवर्स का है, 62 आवर्स का है ये वाला कोर्स। और ये वाला कुछ 54 आवर्स का है ना, पता नहीं कहाँ लिखा होता है इसमें इतना। हाँ, ये 54 आवर्स का है और ये 63 आवर्स का है। ठीक है, ठीक है, तो कंटेंट आपको क्वालिटी स्टील वाले में ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब दूसरी बात चालू करते हैं, फ्रंट एंड से चालू करते हैं। फ्रंट एंड मोर और लेस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इतनी कोई बड़ी डील नहीं होती, आप आसानी से क्लियर कर लेते हो। तब भी आपको क्वालिटी स्टील वाले कोर्स में फ्रंट एंड ज़्यादा सिखाया गया है। ठीक है, इस वाले कोर्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करके सिखाया गया है। क्वालिटी स्टील वाले कोर्स में, एंजेला वाले में भी सिखाया गया है, अच्छा सिखाया गया है, लेकिन थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, इस वाले कोर्स में आपको थोड़ा सा ज़्यादा सिखाया गया है। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। चलो, फ्रंट एंड की बात हो गई। जो मैं मेजर चीज़ जहाँ पर डिस्कस करना चाहिए उसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा, ये चीज़ें तो छोटी मोटी हैं। बूट स्ट्रैप की बात करूँ तो बूट स्ट्रैप इज़ नॉट अ बिग डील, मैं इसको कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मानता, तो इसका तो कंपेयर करते ही नहीं है। दोनों में आप सीख लोगे, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, दोनों में ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट की। जावा स्क्रिप्ट एक ऐसा टॉपिक है जो बात करने लायक है, तो आप ध्यान से सुनना। एंजेला यू वाले कोर्स में जावा स्क्रिप्ट वर्सेज कोल्ट स्टील वाले कोर्स में जावा स्क्रिप्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, दो पर्सपेक्टिव बताता हूँ। आप या तो जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, वेब डेवलपमेंट की जॉब के लिए, या हो सकता है कि आपको वेब डेवलपमेंट पे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं इसलिए क्योंकि आपको रेज्यूम में मेंशन करने होंगे वेब डेवलपमेंट आपको सीखना है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। दो ही रीज़न हो सकते हैं जिस कारण से आप ये कोर्स लोगे। ठीक है, पहले मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट्स वाले के लिए। अगर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं और आप इसके लिए दोनों में से कोई भी कोर्स लेने की सोच रहे हो, तो जावा स्क्रिप्ट की यहाँ बात चल रही है, याद रखना जावा स्क्रिप्ट के ऊपर बोल रहा हूँ। ठीक है, दोनों ही कोर्स ले रहे हो और आपको केवल प्रोजेक्ट बनाने हैं, जावा स्क्रिप्ट इनफ है। इनफ है, अगर आपको केवल प्रोजेक्ट बनाने के पर्सपेक्टिव से देखना है तो दोनों ही कोर्स में जावा स्क्रिप्ट इनफ है। जितनी आपको आवश्यकता है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, आप प्रोजेक्ट बना पाओगे। जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं प्रोजेक्ट में लगती हैं जो आपको आना चाहिए, वो दोनों ही कोर्स में मिल जाएंगी जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब बात करते हैं जॉब पर्सपेक्टिव से। ये बात ध्यान से सुनना, जॉब पर्सपेक्टिव से मतलब अगर आपको किसी डेवलपर की जॉब चाहिए, छोटी मोटी कंपनी की बात नहीं कर रहा जहाँ पे सैलरी 3 से 5 के बीच में रेंज करती है, मैं 5+ बात कर रहा हूँ, जहाँ पर जावा स्क्रिप्ट पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में। आपको एक्सटर्नल रिसोर्सेज से जावास्क्रिप्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी, इस बात की गारंटी लिखा लो, चाहे आप एंजेला का लो चाहे कोल्ट स्टील का लो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ अ थिंग which cannot be compiled in a course. Okay, in a course विच हैव ऑल द स्किल्स, ये आपको एक्सटर्नल जगह से सीखनी पड़ेगी जहाँ पर आपको मटेरियल ज़्यादा मिले। ठीक है, आई विल सजेस्ट कि कोड विथ हैरी यूट्यूब चैनल को आप फॉलो करके जावास्क्रिप्ट सीख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा यार। आप जावा स्क्रिप्ट अगर जॉब पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहते हो तो जॉब्स में जावा स्क्रिप्ट ही पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में। एज अ जॉब पर्सपेक्टिव अगर आप देखते हो तो दोनों ही कोर्स में, क्लियरली बता रहा हूँ, दोनों ही कोर्स में जावा स्क्रिप्ट इतनी है कि आप प्रोजेक्ट्स तो अच्छे से बना पाओगे, जॉब पर्सपेक्टिव के हिसाब से इनफ नहीं है, आपको किसी एक्सटर्नल रिसोर्स से और पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, बाकी पूरा कोर्स अच्छा है, जावा स्क्रिप्ट दोनों ही कोर्स अच्छे हैं, जावा स्क्रिप्ट एक्सटर्नल रिसोर्स से पढ़नी पड़ेगी दोनों ही केसेस में। ठीक है, तब भी अगर मैं कंपेयर करूँ, आ जाते हैं कंपैरिजन पे, तब भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो ये वाला कोर्स है कोल्ट स्टील वाला, इसमें जावा स्क्रिप्ट आपको ज़्यादा सिखाई गई है एंड अच्छी सिखाई गई है। एंजेला में भी अच्छी सिखाई है, लेकिन जब कंपैरिजन की बात है तो जिसमें चीज़ ज़्यादा सिखाई गई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो वो आपको ये कोल्ट स्टील वाले कोर्स में। लेकिन आप ध्यान से लास्ट तक सुनते जाना, ये नहीं कि बीच में छोड़ के चले गए, मैं क्या क्या बातें कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जैसे
इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें ये न्यूअर जावास्क्रिप्ट फीचर्स और उसके साथ इसमें प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं। साथ में जो मुझे सही लगी, अजाक्स एंड एपीआई, ये वाला सेक्शन भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। अजाक्स एंड एपीआई दिया हुआ है, ए साइनस जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो और मतलब थोड़े से सेक्शन डीपर हैं, एंजेला के में थोड़ा सा टच किया गया है, थोड़े थोड़े से डीपर हैं। तो जावा स्क्रिप्ट का स्टफ आपको कोल्ड स्टील वाले में अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। जे क्वेरी आपको एंजेला में सिखाई है और कोल्ड स्टील ने नहीं सिखाई है। जे क्वेरी इतनी ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, लेकिन तब भी सिखाई है, अच्छी बात है, ठीक है। कमांड लाइन आपको दोनों कोर्स में बढ़िया सिखाई गई, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं बैक एंड की। बैक एंड में ये कहूँगा एंजिला का कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में ज़्यादा है बैक एंड में, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड ज़्यादा है, मतलब आपको लाइन वाइज और ऐसा समझाया गया कि आपको समझ में आ जाएगा। कॉल्ट स्टील में ऐसा होता है कि आपका बैक एंड से जब से चालू होता है तो थोड़ा थोड़ा दिमाग के ऊपर से जाने लगता है, क्योंकि कुछ चीज़ें फास्ट कर दी गई हैं, ठीक है। मतलब अच्छा सिखाया है, लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि बैक एंड वाला सेक्शन एंजिला का बेटर है, जहाँ से एक्सप्रेस और नोड चालू होता है, एपीआई चालू होती है, ईजेएस किट किटअप जो भी है, ये सब चीज़ें चालू होती हैं, ठीक है। एंजिला का बेटर है, ठीक है। अब यहाँ से तो कुछ ज़्यादा कंपेयर करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि जहाँ से डेटाबेस चालू होता है ना, डेटाबेस, ये आपको केवल कोर्स में खुश करने के लिए दिया गया है डेटाबेस। मुझे पता है कि डेटा बेस का दोनों में ही इंटीग्रेशन सिखाया गया है, इंटीग्रेशन आपको सिखाया गया है, बेसिक ऑपरेशन सिखाए गए हैं, क्रड वगैरह, क्रड जो ऑपरेशन होते हैं वो सब सिखाए गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन डेटाबेस एक ऐसी चीज़ है यार, ये तो आपको डेप्थ में आनी चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि भाई इसका तो कोई कोर्स नहीं होता डेटाबेस सीखने के लिए, आपको एक्सटर्नल रिसोर्स W3 स्कूल हो गया, उससे जाके आप पढ़ लो, ठीक है। तो डेटाबेस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेटाबेस तो दोनों का एक सही है। इंटीग्रेशन वगैरह सिखाया गया, वो तो सीखना जरूरी है, लेकिन जो क्वेरी वगैरह होती हैं वो तो आपको यार एक्सटर्नल रिसोर्स से जाके सीखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो डेटाबेस में ऐसा कोई कंपैरिजन वाली चीज़ है नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो, अब बस इसके बाद तो ये प्रोजेक्ट ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी वाली कुछ चीज़ें हैं। अब मैं समअप करना चाहूँगा पूरी चीज़ को, ठीक है। अब बात ध्यान से सुनना मेरी। अगर आप जावा स्क्रिप्ट थोड़ी सी इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो कोल्ट स्टील का कोर्स प्रेफर करो या ना करो, इसका कन्फ्यूज़न मैं दूर करता हूँ। अगर आप कोल्ट स्टील का भी कोर्स लेते हो और अगर आपको जावा स्क्रिप्ट थोड़ी इन डेप्थ करनी है ना, तो कोई मतलब नहीं है। मैं आपको कहूँगा आपको पढ़ना एक्सटर्नल रिसोर्स से ही पड़ेगी अगर जावा स्क्रिप्ट इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि इसमें जो जावा स्क्रिप्ट पढ़ाई गई है दोनों ही कोर्स में, वो एक प्रोजेक्ट लेवल के लिए ठीक है, ठीक है। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई, चलो ठीक है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि यार एंजिला का कोर्स कॉल्ट स्टी से अच्छा, क्योंकि अभी मैंने आपको एक चीज़ दिखाई नहीं थी, वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पर एंजिला बाजी मार जाती है। वो है ये रिएक्ट जेएस, 9 घंटे का मॉड्यूल। भाई रिएक्ट जेएस आज के टाइम पे एक ऐसी स्किल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। एंजिला ने बहुत अच्छे से सिखाया है रिएक्ट जेएस, 9 घंटे का मॉड्यूल आप समझ सकते हो, अच्छे से सिखाया है, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ कि एंजिला बाजी मारती है। दूसरी जगह भी एंजिला का कोर्स कहाँ पे बाजी मारता है, वो है टीचिंग स्टाइल। ये पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, बट मुझे एंजेला का टीचिंग स्टाइल क्वालिटी स्टील से बेटर लगता है। अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, आपकी हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, आपको इनके वर्ड्स और लैंग्वेज क्लियरली समझ में आएगी, ठीक है। ये चीज़ हमें क्लियर आ गई। तो दो जगह, एक तो रिएक्ट जेएस और एक टीचिंग स्टाइल, अगर आप पढ़ोगे ना दोनों कोर्स से, आप भी कहोगे कि हाँ ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो इसमें एंजेला का कोर्स बाजी मारता है। ओवरऑल कॉल्ट स्टील और अगर मैं एंजेला का कोर्स की कंपैरिजन करूं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कंटेंट कॉल्ट स्टील में ज़्यादा है, लेकिन लेकिन क्वालिटी कंटेंट कम आवर में, क्वालिटी कंटेंट जैसे रिएक्ट जेएस जो आपको लर्निंग में आप ज़्यादा फील्ड में किससे सीखोगे, वो आप एंजेला के कोर्स से सीखोगे, ठीक है। मैं एक पॉइंट ज़्यादा देना चाहूँगा एंजेला के कोर्स को फॉर द रिएक्ट जेएस मॉड्यूल एंड एंड द टीचिंग स्टाइल, ओके। सो मेरा ओपिनियन ये है, हो सकता है आपका डिफ़र करे अगर आपने पढ़ा हो तो, लेकिन मेरे को जो लगता था वो मैंने आपको बता दिया है पूरा, जो भी बताना चाहिए था। सो वैसे आप दोनों में से किसी पे भी जा सकते हो, लेकिन लेकिन जैसे कि रिएक्ट जेएस अगर आपको सीखना है, फिर आपको एक्सटर्नल से सीखना ही पड़ेगा, तो मैं कहूँगा आप एंजिला को प्रेफर करो, क्योंकि यार अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, स्ट्रक्चर्ड वे में है, और रिएक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, आप एंजेला को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। बाकी चॉइस इज योर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो।